हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड कैसे ट्रांसफ्यूज होता है एक ब्लड पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम के से दूसरे पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहले कि आरएच पॉजिटिव हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस बंदे का जो है जिस पर्सन का आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मीन्स कि उसके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। आरएच फैक्टर हमने पढ़ा था कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन को आरएच फैक्टर कहा जाता है जो कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच होती है। और आरएच नेगेटिव मीन्स उसके अंदर आरएच फैक्टर एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि आरएच पॉजिटिव ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज टू आरएच पॉजिटिव रेसिपेंट मीन्स कि एक इंसान है, अगर डोनर भी आरएच पॉजिटिव है और रेसिपेंट भी आरएच पॉजिटिव है तो दोनों में ब्लड ग्रुप जो है वो उनका ट्रांसफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जो रेसिपेंट का ब्लड है ना उसके अंदर ऑलरेडी आरएच एंटीजन प्रेजेंट होती हैं एंड विल नॉट प्रोड्यूस एंटी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, कैसे कि ये डोनर है, इसका भी ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है मीन्स कि इसके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट एंटीजन प्रेजेंट है और रेसिपेंट के अंदर भी आरएच पॉजिटिव आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, आरएच फैक्टर दोनों ही के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, जब हम डोनर जो है वो रेसिपेंट को ब्लड देगा तो आरएच इसके अंदर भी होगा, आरएच इसके अंदर, उसके लिए कोई नई बात नहीं होगी, तो ये एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके अंदर वैसे भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती। देखिए, जिसके अंदर आरएच फैक्टर होता है ना, एंटी आरएच, अगर उनके अंदर एंटीबॉडी बनेगी तो वो क्या होगी, एंटी आरएच मीन्स के आरएच के खिलाफ बनेंगी। अगर ये बन गई तो ये पूरा के पूरा इस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा, रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, तो इसके आरएच पॉजिटिव वालों के अंदर वैसे भी आरएच एंटीबॉडी बनती ही नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे कि if an RH negative person receive RH positive blood he she will produce anti RH antibody मीन्स कि अगर डोनर जो है वो RH नेगेटिव है और रेसिपेंट भी RH नेगेटिव है मीन्स कि इसके अंदर भी RH फैक्टर एब्सेंट है, इसके अंदर भी RH फैक्टर एब्सेंट है, तो कोई एंटीजन ही नहीं होगी। जब एंटीजन ही नहीं होगा तो फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये ब्लड भी RH नेगेटिव को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास वो कहें कि आरएच नेगेटिव ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज टू आरएच पॉजिटिव रेसिपेंट मीन्स कि अगर जिसका जो है वो डोनर का आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और रेसिपेंट का आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, सिर्फ उस हालत में वो दे सकता है ओनली इफ डोनर ब्लड मीन कि जो आरएच नेगेटिव हैज़ नेवर बीन एक्सपोज टू आरएच एंटीजन, कि वो पहले कभी भी उसके अंदर जो है वो आरएच एंटीजन मीन्स कि इसे पहले कभी जो है वो आरएच पॉजिटिव से ब्लड ना मिला हो, तभी ये आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव का ब्लड जो है वो दे सकता है एंड डज नॉट कंटेन एनी एंटी आरएच एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये तभी आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है जब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगी। एंटी आरएच फैक्टर के अंदर, इसके अंदर आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं बनती इनके अंदर, तभी ये उसको दे सकता है। जब ये एक बार इसके अंदर चला जाएगा ना आरएच नेगेटिव, अब आरएच पॉजिटिव के अंदर जो है वो जब ये जाएगा तो ये पहले आइडेंटिफाई करेगा, ये कहेगा ये कुछ नया है। ठीक है, फिर ये उसके खिलाफ जो एंटीजन बनाना शुरू कर देगा, लेकिन पहली गलती माफ़ होती है, फर्स्ट टाइम में वो नहीं बनेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम में जब दोबारा देंगे तो फिर ये जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा उसके खिलाफ। तो ये हमारा ये टॉपिक था जिसमें हम पढ़े कि आरएच फैक्टर में जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है।